हेलो गाइस, एक और नई पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं भूप सिंह जी। तो आज आपके लिए बहुत प्यारी सी हॉरर स्टोरी लाई है। तो आज आपके एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो चलिए भूप सिंह जी, आप हॉरर स्टोरी सुनाइए। हमारी ऑडियंस को काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो गाइस ये वाली बात है ग्रेटर नोएडा की। तो उधर पे एक वो था गाँव साकीपुर में मेरे चाची के दो भाई रहते थे। एक का नाम था सुनील और एक का नाम था पवन। तो पवन तो क्या हुआ, दोपहर का समय था। उस बाद जो घर का मालिक था, तो घर का मालिक कभी पैसे लेने के लिए खुद नहीं आता था, बल्कि दूसरे लोग को भेजता था पैसे लेने मेरे यहाँ भी यही होता था। हम्म। तो दोपहर का टाइम था, लगभग 1-2 बज रहे थे दोपहर के। तो पवन पानी पीने के लिए नीचे गया, पानी पीने के लिए। जब वो पानी पीने के बाद ऊपर जा रहा था तो उसका पैर खिसका, उसका पैर फिसला और वो मुक्कर पर नीचे आ गया। तो जब सुनील आया, फ्रेंड सुनील ने बोला भाई क्या होगा, तो उसने बोला भाई मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। तो सुनील ने बोला भाई थोड़ी सी संभाल के चला कर, सीढ़ी है बहुत चिकनीदार, उसमें टेल लगी, पानी नहीं होगा। तो उसने बोली पानी तो कुछ नहीं भाई, मेरा पैर किसी ने खींचा था। भाई बड़ा जबरदस्त सीन है यार ये तो। उसका पैर किसी ने खींचा था। तो सुनील ने बोला भाई तेरा पैर किसी ने खींचा था भाई, तू तो पानी के वजह से तू गिर गया होगा मुंह के बल नीचे, है ना। तो उसने बोला भाई नहीं भाई इधर पे कुछ है। तो उसने बोला भाई क्या इधर पे कुछ नहीं, इधर पे यार। तो अब उन्होंने कहा इग्नोर इस बात को, ठीक है। जब वो रात को सो रहे थे, करीब 1-2 बजे सो रहे थे वो रात को नीचे, लेकिन जिस वाले कमरे में वो पवन गिरा था, तो उसी कमरे में वो सो रहे थे दोनों। तो तभी छत के ऊपर से धम धम की आवाज आने लगी। भाई धम धम। ये सीन यार, ये चीज धम ना, मैं काफ़ी जगह पे बहुत मतलब एहसास किया, फील किया हूँ, और ये सच में होता है। तो धम धम के साथ साथ उसके ऐसा लगा कि जब पवन उठा तो उसको महसूस की छत पे कोई निंग रहा है, कोई धम धम कर रहा है और निंग रहा यानी चल रहा है। और उसकी आवाज़ के लिए छम छम छम। तो ये जो है ना, ये पैरों की आवाज़ उसका पैर ने पकड़ लिया। तो ये अक्सर होता था पवन के साथ। सुनील को ना कि दिखा ना कि उसको कुछ हुआ है। तो पवन के साथ जब ये वाली दुर्घटना घटी तो उसने अपने भाई को बताया सुनील को। तो भाई वो मानती नहीं था, तो भाई उसको वो मानते नहीं था। उसने बोला भाई कुछ होगा यार। तो कभी रात को 12 बजे फिर पवन ने उठाया सुनील को कि भाई सुनील देख ऊपर क्या है। तो जब ये दोनों ऊपर देखने गए तो उधर पर कोई नहीं था। तो पवन ने बोला भाई ऊपर कोई नहीं रहा था, धम धम की आवाज़ आ रही थी। उसने बोला भाई कुछ नहीं होगा, ये तेरे को कुछ सपना सा आया होगा। तो कोई बात नहीं, अब वो दोनों सोने चले गए। तो अब वो 1-2 महीने से उधर पे रहते, तो 1-2 महीने से उसके साथ लगातार यही हो रहा था, कहीं पे गिरना तो कहीं पे धमधम की आवाज़ सुनाई देना। उसी के साथ होता। और सुनील को कुछ नहीं होता था, ना कि उसको दिखाता था, ना कि उसको बहुत ही आहट। तो एक दिन क्या हुआ, रात को 8 बजे थे, इन्हें खाना ना बनाया, खा लिया। और जैसे वो सोने के लिए तो लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो इन्होंने कहा कि आज अपन पड़ेंगे ऊपर। तो भाई पवन को पता था कि ऊपर कुछ है। उसने बोला कि भाई मैं जाऊँगा ऊपर। उसने बोला चल ना यार, तू क्या कर रहा है, तो चल ऊपर। तो जब ये दोनों ऊपर गए सोने के लिए, तो फिर वो उठा, सुनील ने बोला कि भाई मैं अभी 2 मिनट रुक, अब 1 नंबर करके आ रहा हूँ। तो जब वो नीचे आया टॉयलेट करने के लिए, वो गया बाथरूम में गया। तो उसने देखा तो उधर पर किसी का खून पड़ा है, बाथरूम में लाल लाल खून पड़ा है। तो उसने बोला फिर पवन को। पवन आया तो उसने बोला भाई देखिए खून पड़ा इधर पे। उसने बोला भाई ये खून किसका है यार। तो उसने बोला खून किसी का होगा, तेरा है कि मैं किसी को लग गया होगा कुछ, है ना। तो उसने बोला कि देख कोई बात नहीं भाई। उसने कर दी इग्नोर। और उनको पता नहीं था कि वो रात उनकी आखिरी रात थी, वो वाली रात। तो जब वो दोनों सो रहे थे ऊपर, तभी रात को 12 बजे, 12:30 बजे भूत सामने आकर उन दोनों की घाटे पे चढ़ गया, ऐसे चिपक गया उनकी दोनों की घाटे में चिपक गया। और जैसे ही सुनील ने उसको दिखा, तभी वो तो गया बेहोश। भाई देखते नहीं, हो गया बेहोश भाई वो सुनील। भाई बड़ा खतरनाक मोमेंटम यार। और क्या रहा होगा। जौन पवन था भाई वो थोड़ा सहम गया। उसने बोला क्या है, कोई मेरे पकड़ रहा है। तो उसने जैसे तैसे उसने उसको दूर किया, उस चीज़ को, जौन भूत था जौन। अब भाई भूत तो खैर दूर होने वाला नहीं है। जैसे ही वो गया दोबारा आ गया भाई, वो दोबारा आ गया। तो उसने बोला कि आखिर ये है कौन। लेकिन पवन ने मन में सोचा कि ये है कौन ये। और बार बार पवन ने क्यों परेशान कर रही थी। और जब सुनील को उसने परेशान किया तो सीधे उसकी गाड़ी पकड़ ली सुनील की। जब उसको परेशान किया तो सुनील ने बोला कि भाई सच तू सही कर दे, इधर पे कुछ है। तो भाई मतलब कि अब वो उस वाली रात को वो 1-2 बज रही थी, तब उनकी एक तांत्रिक को फ़ोन।
तांत्रिक को फोन किया। तांत्रिक। हाँ, तांत्रिक आते जो। तो तांत्रिक आया तो उसने फिर मंत्र पढ़ी उसने। तो एक काली आत्मा आई, मतलब कि काली आत्मा, मतलब कि काली आत्मा जो आती है नहीं है भूत में, है ना। तो उसका एक वो है छाया, मतलब कि उसकी परछाई बड़ी सी आई, उसकी परछाई गेट के सामने। तो जब उसने एक मतलब कि उसने एक मंदिर पढ़ा तो वो आके उसके पास में खड़ी हो गई वो परछाई। तो उसने जब तांत्रिक ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बोला कि मैं इस घर की जो ये घर है उसका मालिक हूँ, उसकी पत्नी हूँ, उस मालिक की पत्नी हूँ मैं। अच्छा, उस मालिक की पत्नी है। हाँ। तो उसने बोला कि तुम मालिक की पत्नी इधर पे क्या कर रही हो। उसने बोला कि ये मेरा घर है, बल्कि मेरे को मारा गया था, मेरा पति था, मेरे पति ने ही मेरे को मार दिया था। ये तो बड़ा डेंजर सीन रहा यार। हाँ, क्योंकि उसका पति ना दूसरे से प्यार करता था। उसका पति था जो दूसरे से अच्छा, जो उसका जो पति था वो किसी और से प्यार करता था, लेकिन यहाँ पे बात ये हुई कि मतलब जो उसकी पत्नी थी, अब वो भाई या तो कोई केस हुआ या तो उसको मारा गया होगा या फिर सुसाइड किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं। जब उसकी पत्नी को पता पड़ा कि ये मेरे से मिल कि ये किसी और से प्यार करता है, तो उसके मतलब कि अब एक दिन ये खाना खा रहे थे ये दोनों, तो उसने बात चाली पत्नी ने कि तुम किससे प्यार करते हो, मैंने तुम्हारी फोटो देखी, मैंने तुम उसके साथ घूम रही थी। तो उसने बोला कि मैं किसी के साथ ना घूमता हूँ, ना कि किसी से प्यार करता हूँ। तो उसने बोला फिर उसकी फिर ऐसी मतलब कि फिर उनकी होगी लड़ाई होगी फिर ऐसी बाद में मारने लगी एक दूसरे को। मारने के बाद उस पति ने उसको ऐसा मारा कि वो कि मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसके पति को कि ये मर चुकी है। तो जिंदा लाश को उसने उसी घर के नीचे गाड़ दिया। ओ भाई, जिंदा लाश, बल्कि वो थी बेहोश, पर उसके पति को लगा कि ये मर चुकी है। तो जिंदा लाश को उसने दफना दिया नीचे घर में दफना दिया। तो भाई 5 घंटे मतलब कि 2-3 घंटे वो जिंदा दफनी रही और अंदर उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई, जब वो घर में रहने लगा, तब उसको आहट से हुआ कि मेरी पत्नी मेरे साथ अभी भी है, उसकी याद में मेरे को परेशान करते, उसने घर छोड़ दिया और उसने कर दिया किराए से। तो जब ये घटना उन 2 लड़की के साथ हुई, पवन और सुनील के साथ हुई ये 2 घटना, तो फिर उनने बोला कि तुम इन दोनों बच्चों को क्यों सता रही हो। तो उसने बोला कि ये मेरा घर है, ये इधर पे कैसे रह रही हैं, इनको मैं भगाना चाहती हूँ, अगर ये नहीं गए तो मैं इनको मार दूंगी एक ना एक दिन है। तो उसने बोला कि सुनील पवन तुम की बात कर छोड़ना होगा है। तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है छोड़ देंगे, खाली कर देंगे। तो अब 2-3 दिन हो गए, उनको कोई खाली वो नहीं मिल रहा था, कमरा नहीं मिल रहा था कमरा। सागी आखिरी रात भी आ चुकी थी बस। हाँ, उसकी करीब आने वाली थी उनकी आखिरी रात। तो जब पूरे सागी पर में उनको कमरा कहीं पे नहीं मिला, तो एक दिन क्या हुआ, जब ये दोनों सो रहे थे तभी वो आई अपना असली रूप लेकर और उन दोनों को छत से नीचे फेंक दिया। छत से नीचे फेंकने के बाद जब वो नीचे गई और उनको भी मार दिया गया और लोगों को भी मार दिया। हाँ, मतलब कि जॉन पास में उनको 2-3 लड़के थे, उन्होंने देखा कि कौन गिर छत से, कौन कूद गया, ये कौन, मतलब पहले दोनों को मार दिया उनको, हाँ अब इनको भी मार दिया। उनके कैसे मारा कि जब वो 2 लड़की नीचे गिरी तो 2-3 लोग ने बोला कि इधर पे कौन गिर गया है, छत से नीचे कौन आ गया है। तो उसने बोला, किसने बोला कि भाई मर गया होगा, किसने बोला सुसाइड कर लिया होगा। तो जब वो देखने के लिए आए तो उस भूत ने उनको भी मार दिया, जो 3 लोग आए थे। तो उन सबको मारने के बाद उनकी भी लाश उसी जगह पर दफनाई थी जहाँ पे उसकी लाश दफनाई गई थी। तो किसने दफनाई थी वो लाश? बोला जब वो जो मंदिर जो वो था ना, पंडित था, मतलब कि तांत्रिक था, तो उसी ने अपने मंत्र वगैरह किया और उस भूत को शांत किया। शांत करने के बाद उसने बोला कि तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए। उसने भूत ने बताया कि इस घर में कोई नहीं रहेगा, ना कि इस घर के आसपास कोई दिखेगा, अगर जो भी दिखा और जिसने भी घर के अंदर आने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तो उसने बोला ठीक है। तो अब जब उस तांत्रिक ने मंत्र किए, उस गड्ढे को, उसकी लाश को बाहर निकाला, औरत की लाश को एकदम सड़ गई, हड्डी हो गई थी हड्डी। अब जब उनसे मंत्र अंदर के उसको जलाई हड्डी को, और जन वो 5 लाश थी ना, उनको भी दफना दिया गया। दफनाने के बाद उसने मंत्र किया, फिर घर के चारों ओर उसने लाल धागा बांध दिया और सब बबूत होती है, तो उसने बबूत डाल दी कि ये चुड़ैल घर से बाहर नहीं आ सकती है। अगर जैसे कि
इसको तो मिल गई आज़ादी। अगर ये घर के बाहर आ गई भैया, जैसे बाई चांस दूसरी आत्मा भी आ गई तो वो घर से बाहर नहीं आएगी। और हाँ, इस वाले घर के अंदर अगर इस वाले घर के अंदर कोई गया, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर गया तो उसकी लाश दोबारा आ जाएगी, उसके भूत दोबारा आ जाएगा। तो उसका भूत दोबारा तो उसकी भी मार देगा। और ये बार बहुत खतरनाक सीन था। अगर लोगों को लगा कि इधर पे अगर कोई नहीं आएगा तो सही होगा, अगर कोई आ गया तो बहुत खतरनाक चीज़ होगी, क्योंकि उनको तो 5 लोगों को मार दिया गया। भाई बड़ा खतरनाक सीन था यार ये। तो एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था, वो लगाए होता था, बहुत ही दारू पिए होता, वो शराब पी के वो जा रहा था, घर के सामने से निकला तो वो जंगली से जो वो चुड़ैल थी उसको झाँक रही थी, व्यक्ति को आवाज़ भी दे रही है। आवाज़ भी दे रही थी। तो वो बोल रही है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो उसने बोला कि तुम मेरा एक काम कर दो, तुम मेरे पास आओ और ये पैसे लेके कुछ सामान ले आओ। तो वो व्यक्ति उस घर के अंदर चला गया। भाई जाने के बाद जब उसने उसका असली रूप देखा तो भाई पूरी उसकी उतर गई। भाई बहुत ज़्यादा नशे में, उनको क्या पता कि ये कौन है। जब जैसे उसने उसको असली रूप दिखाया, वो मारा गया व्यक्ति था जो दारू पिए था, उसको मार दिया गया। और फिर वो वाली जो वो चुड़ैल थी वो दोबारा से जिंदा हो गई। जिंदा होने के बाद फिर उस वाले घर को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद फिर जो वो 5 लाशें उसी घर के नीचे दफनाई गई थी। बड़ा खतरनाक सीन नहीं आ रही। तो जो वो 5 लाशें उस घर के नीचे दफनाई गई थी ना, उनको भी जला दिया गया उस चुड़ैल की हड्डी के साथ। जलाने के बाद तांत्रिक ने बोला कि अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब इसको मिल गई आज़ादी और अब ये किसी को नहीं मारेगी, आप इसमें आराम से रह सकती हो। क्योंकि वो वाली चुड़ैल उस जगह पे ऐसी आ गई दोबारा, जैसे कि उसकी लाश जो उसकी हड्डी बची थी ना, उसी गड्ढे के नीचे दफना दी गई थी। बात ये थी। हाँ, और हड्डी के बगल में जो 5 लाशें थी वो भी उसी के बगल में थी। तो इसलिए 4-5 भूत थे, तो वही वो भी करने लगे परेशान। बस भाई ये इनकी पूरी टीम थी। तो फिर तांत्रिक ने फिर एक नहीं बल्कि 5 तांत्रिक आए, क्योंकि बड़ी पूजा होनी थी इस बार। बल्कि एक ही तो 5 भूत थे ना इस बार, तो बड़ी पूजा उन्होंने की। तो उनको भूत को इस बार जला दिया गया था। जो वो लाशें थी वो कंकाल थे, उसको जला दिया गया। तो क्या हुआ, तो तांत्रिक ने मंत्र किया तो ये भूत चला गया, मतलब कि हमेशा के लिए खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया उसका। तो गाइस इधर पे किस्सा खत्म होने के बाद फिर वो वाला घर दोबारा से बना, बल्कि इस बार वो नहीं बना घर, जो वो घर था, जो वो जमीन थी, इसमें बना था एक मंदिर। जब फिर मंदिर बना, फिर उसने पूजा वूजा की, तो फिर जब से उधर पे ना शांति मिली उन लोगों को, वो चले गए उधर से। चलिए भाई बहुत सही है रहा यार, पूजा पाठ मंदिर बन गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उधर। तो साथियों आज का ये पॉडकास्ट था, आप लोगों को कैसा लगा, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। और आपको इस पॉडकास्ट में कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी स्टोरी लगी है वो भी बताएं, और आपको अगर हमारी और भी स्टोरी सुननी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।